जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा, रूस बीएस आपका यूक्रेन यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ समाचारों में, और आपके जो चैनल्स हैं, जितने भी न्यूज़ से संबंधित चैनल्स हैं, उस सभी पर दोस्तों आपका रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ये सभी के सभी चीज़ों में आपको दिखाई जा रही है। तो दोस्तों अपन लोग भी इससे वाकिफ़ होते हैं, देखते हैं कि ये विवाद क्या है, रूस और यूक्रेन के विवाद किस कारण से हालात ऐसे हैं कि आपके थर्ड विश्व युद्ध के आपके करीब पहुंच रहा है, और जो युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में, इसका कारण क्या है, मसला क्या है, तो अपन लोग समझेंगे दोस्तों सरल भाषा में। और आप लोग नाटो से संबंधित कुछ चीज़ पढ़ते होंगे, नाटो क्या है, तो नाटो भी अपन लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जान लेते हैं कि आपके जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो कौन है। तो यहाँ पर दिए हुए हैं आपके पुतिन साहब, व्लादिमीर पुतिन, तो जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। और आपको सेकंड पार्ट में आपको दिखाई दे रहे होंगे जेलेंस्की, तो ये आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये आपके कहाँ के हैं, रूस के राष्ट्रपति हैं। रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो पुतिन है। और आपके यहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। ठीक है, तो इन दोनों के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है, चल रही है दोस्तों, बहुत ही मारामारी की स्थिति बनी हुई है। तो ये कारण क्या है इस युद्ध का, तो ठीक है, तो इसी वीडियो में अपन लोग सारी की सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तृत रूप से। मुख्य पॉइंटों में जानेंगे, कम से कम समय में जानेंगे, तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो अंत में लाइक जरूर कर दें। और आप लोग इसी प्रकार से जानकारी पाना चाहते हैं किसी भी चीज़ से संबंधित, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना अंत में। ठीक है, तो देखते हैं अपन लोग क्या है स्थिति। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि रसिया वर्सेस आपका यूक्रेन जो है वो वार रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, आखिर क्या है विवाद की जड़ें, क्यों तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर पहुंची है दुनिया। तो दोस्तों अपन लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं, सभी की सभी चीज़ें समझने वाले हैं कि रसिया और जो यूक्रेन है ये वार रीजन क्या है, यानी कि आपका जो विश्व युद्ध का खतरा है वो क्यों बढ़ रहा है, आखिर क्या है विवाद की स्थिति, क्या है उसकी जड़ें। ठीक है, तो क्यों पहुंची है दुनिया आपके विश्व युद्ध की कगार पर, तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर। तो इसी में जान लेते हैं दोस्तों, सार जानते हैं सबसे पहले तो कि यह जानना जरूरी है दोस्तों कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है। सोवियत संघ के ज़माने में कभी मित्र रहे हैं ये दोनों प्रांत, जो दो देश हैं रूस और आपके यूक्रेन, ये एक दूसरे के शत्रु क्यों बन गए हैं, और वहाँ की ताज़ा जो हालात हैं वो क्या हैं, इन 10 बिंदुओं में अपन लोग पूरा मामला जानने वाले हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका, ये आपके दोनों के दोनों रूस और आपके यूक्रेन की राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, तो अब अपन लोग विस्तार से चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है कि कई दिनों की तनाव व आशंकाओं के बाद आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच जो है आज जंग छिड़ गई है दोस्तों। इस युद्ध ने यूरोप में जो महायुद्ध है वो तीसरे विश्व युद्ध के हालात पैदा कर दिए हैं। और रूस ने भी अपनी तैयारी क्या कर ली है, पूरी तैयारी करने का ऐलान भी कर दिया है। और अमेरिका के नेतृत्व में नाटो भी मैदान संभाल सकता है। तो अभी अपन लोग चर्चा कर रहे थे कि नाटो क्या है, तो नाटो दोस्तों एक 30 देशों का, शक्तिशाली देशों का एक ग्रुप होता है। ठीक है, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, नाटो कहते हैं। तो नाटो ने भी क्या कर लिया है दोस्तों, मैदान संभाल लिया है। और नाटो का क्या उपयोग होता है दोस्तों, जब भी कोई छोटा देश होता है, छोटे देश पर कोई भी नाटो का सदस्य होने पर अगर उससे कोई युद्ध की स्थिति बन जाती है, तो नाटो में जितने भी सदस्य देश होते हैं सारे के सारे देश मिलकर के उस देश पर युद्ध की स्थिति पैदा कर देते हैं या उस पर वार कर देते हैं। ठीक है, वही क्या कहलाता है, नाटो कहलाता है। तो यूक्रेन ने जवाबी हमले भी शुरू कर दिए हैं दोस्तों। दोनों की दोनों एक शक्तिशाली देश हैं, तो रूस भी हमला करेगा, वहाँ से जवाब में यूक्रेन भी क्या करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा। ठीक है, तो ये अब जानना जरूरी है दोस्तों कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है। तो सोवियत संघ के ज़माने में कभी ये दोनों मित्र हैं, जो कि रूस और आपके यूक्रेन, ये दोनों मित्र रहे हैं। प्रांत में दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं अब। और वहाँ के जो ताज़ा हालात हैं वो क्या हैं, ये 10 बिंदुओं में अपन लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पर जानते हैं कि यूक्रेन की सीमा पश्चिम में और यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। यूक्रेन जो है पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था, कब, 1991 में। और रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव है वो नवंबर 2013 से बना हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के देशों के बीच तनाव कब से बना हुआ है,
2013 के मध्य से, ठीक है, जब यूक्रेन ने तत्कालीन राष्ट्रपति थे वहाँ के विक्टर यानुकोविच, उन कीव में विरोध शुरू किया था, जबकि उन्हें रूस का समर्थन भी मिला हुआ था। यानुकोविच थे जो अमेरिका ब्रिटेन समर्पित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना इनको पड़ा था, ठीक है। कहाँ के आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति को भागना भी पड़ा था 2014 में देश छोड़कर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और इसके बाद वहाँ के अलगाववादियों को समर्थन भी दे दिया गया, ठीक है। को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादी और यूक्रेन की जो सेना है इनके बीच क्या हुआ, डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इससे पहले जब 1991 में सोवियत रूस ने संघ ने अलग हुआ तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव हुआ था, ठीक है। तो ये लड़ाई अभी नहीं है दोस्तों, ये लड़ाई 2013 से बनी हुई है इन दोनों के बीच। अभी जो है ये एकदम से भयानक रूप ले चुकी है। तो अभी भयानक महामारी भी चल रही है दोस्तों, वहाँ पर लगभग 30,000 की संख्या में लोग वहाँ पर मारे भी जा चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें, जब भी दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनती है या युद्ध होना शुरू होता है तो वहाँ पर दोनों देशों को जनहानि के साथ साथ आपकी धनहानि भी होती है, क्योंकि आपके वहाँ से भी वार होगा या इस तरफ से भी वार होगा तो हानि दोनों तरफ होगी, चाहे वो जन की हो चाहे वो धन की हानि हो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 2014 के बाद रूस व यूक्रेन में लगातार तनाव व टकराव को रोकने और शांति कायम रखने के लिए पश्चिमी देशों ने इसकी पहल भी की थी। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों देशों के बीच में जो है शांति व संघर्ष विराम का समझौता भी कराया था। कब, फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की जो राजधानी है मिन्स्क, इन दोनों के बीच की शांति को संघर्ष विराम का समझौता भी कराया था रूस और यूक्रेन के बीच। लेकिन इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हाल ही में यूक्रेन ने नाटो में करीबी व दोस्ती गांठना शुरू कर दिया, ठीक है, शुरू किया। यूक्रेन की नाटो से अच्छे रिश्ते हैं। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बनाया गया था। यूक्रेन ने कि नाटो जो करीबी दोस्त हैं रूस को नागवार गुजरने लगी। और इसके बाद क्या हुआ, अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, नाटो क्या है, अमेरिका ब्रिटेन समेत दुनिया के कितने देश हैं, 30 देश जो सदस्य हैं वो नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी जो सदस्य देश हैं वो एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं, चाहे वो रूस चाहता है चाहे वो कोई भी हो दोस्तों। तो रूस क्या चाहता है, इस पर रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ना करे, बल्कि राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे। आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों के खिलाफ भी अपना ये कदम उठाया है। तो दोस्तों इससे आपको ये जानकारी निकल के सामने आती है कि जो राष्ट्रपति हैं पुतिन रूस के, वो ये नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य देश बने और ये अपना एक दबदबा बनाना चाहते हैं दुनिया पर, ठीक है। इसलिए यूक्रेन को उसमें नाटो सदस्य देश में नहीं जुड़ने देना चाहते हैं, इसीलिए जो युद्ध की स्थिति है वो बनी हुई है। तो दोस्तों अमेरिका ने भी इस पर बहुत सी पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन इस पाबंदियों के बावजूद भी ये क्या है, रूस मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो यदि नाटो ने रूस पर जवाबी कार्रवाई की, नाटो यानी कि 30 देश जो मिलकर के रूस पर अगर कार्रवाई करते हैं और यूरोप के अन्य देश भी इस जंग में कूदें तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो स्थिति है कंट्रोल में है। अगर आपका नाटो जो सदस्य देश हैं अगर वो इस युद्ध में कूद जाते हैं तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।